आधी रात का समय गांव में बहुत सन्नाटा छाया था। गली में ना कुत्ता था ना कोई इंसान था, बस करके लाइट जल रहे थे और बहुत ही डरावनी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी अकेले घूमते हुए लाल चुड़ैल ऐसे घूम रही थी कि उसका ही गांव और किसी बात का डर ही नहीं था। अगले दिन एक प्यारा गांव जहां पर एक प्यारा परिवार था। वह परिवार में प्यारी दादी माँ, उसकी बहू, उसका बेटा और उसकी छोटी बेटी थी। तभी राहुल कहता है अपनी माँ से, अरे माँ, हम कब तक की गरीबी में जिएंगे? मुझे बताओ, हम तो वैसे बहुत अमीर हैं। हमें हमारे घर पर खजाने से भरी हुई पेटी मिली है। बताओ माँ, हम कब उसे करेंगे? मैं काम काज करके बहुत थक गया। माँ, अब हमें अमेरिकी जिंदगी जीना चाहिए। अरे बेटा, थोड़ा देर रख। कुछ दिन के बाद हम धीरे धीरे धन को उसे करेंगे। ऐसे में गांव वाले हमारे ऊपर शक करेंगे। थोड़ा सब्र तो रख, हम बहुत अमीर बनेंगे। ऐसे में यह गांव वाले हमें लूट लेंगे। दादी माँ उसकी बेटी की बात चली रही थी और गांव का सरपंच उनकी बात चुपचाप सुन रहा था और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि बात कोई सुन रहा है। और सरपंच बात ही खुश होता है और वह जल्दी जल्दी अपने घर पर आ जाता है। तभी सरपंच अपनी पत्नी को बुलाता है। तभी सरपंच अपनी पत्नी को कहता है, तुम्हें पता है, मैं आज एक राज की बात सुनकर आया हूँ। हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। हम तो थोड़े गरीब थे, परंतु आप इस गांव के अमीर बनेंगे। बस तुम देखते जाओ। अरे वाह जी, कहीं तुमने देर तो नहीं मार दी? यह बात तुम्हारे मुंह से सुबह नहीं देती। मुझे तो बेवकूफ मत बनाओ। पता है मेरे पिताजी के करते हैं। तुम्हें इस गांव से वोट मिले हैं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तब तो मेरे पिताजी ने तुम्हें दिया है। तभी तो इतना बड़ा घर लेकर बैठ के बस मुक्ति की रोटी खा रहे हो और अलग से ये कह रहे हो कि कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। बात तो तुमने सही कही, बहुत बड़ा खजाना लगा है। पता है तुम्हें, यहाँ एक राहुल को तुम तो पहली बात ही जानती हो। पता है, उनके घर में खजाने से भारी पेटी है और वह धीरे धीरे धन उसे करेंगे। मैं आधी रात में जाकर उसका वह धन से भरी हुई पेटी को मैं ला लेता हूँ। सरपंच ने इतना कहा तो उसकी वाइफ भी बड़ी खुश हो जाती है। तभी रात के 12 बजे दादी माँ अपने रूम में अकेले सोई हुई थी और खटिया के नीचे ही धन से भरी हुई पेटी रखी हुई थी और वह मौका पाकर वह बेटी को चुराने का सोचता है। क्योंकि राहुल का घर थोड़ा छोटा था, इसलिए वह धन की बेटी को छुपाना ही भूल गए थे। तभी बहुत धन को चुरा लेता है और उसके बाद सुबह होती है तो सारे लोग उठाते हैं और दादी माँ अपने बेटे से कहती है, अरे बेटे, जब भरी धन की बेटी तो कहीं चोरी हो गई है। भगवान, मेरी आंख लगी तो धन की बेटी गायब हो गई। हम तो गांव वाले को भी नहीं बता सकते कि हमारे पास एक धन से भरी हुई पेटी थी। हमने तो कोई गांव वालों को बताया है। यह नहीं था, अगर हमने पंचायत भी राखी और सरपंच सबूत मांगेगा तो हम सबूत कैसे लाएंगे? मुझे तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बात मुझे सुन लेनी थी। हमें धन को उसे कर लेना था, परंतु मेरे ही नादानी से वह धन भी चला गया। अब तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। बेटा जा, जल्दी पता लगा कि आखिरकार किसने ले गया वह धन। मेरा जल्दी जा बेटा। इतना ही खाने के बाद वह घर के बाहर निकाल के देखा है, परंतु तू वह किसके ऊपर शक करता? परंतु बेचारा अब करेगा अभी क्या? और वह अगली रात सभी लोग लाल चुड़ैल को याद करते हैं, क्योंकि लाल चुड़ैल वह परिवार की हिफाजत किया करते थे और वह लाल चुड़ैल इस परिवार का हिस्सा था। धोखे से उसे मार दिया था। इसका वाले ने तो राहुल ने उसके पता लगाकर उसे इंसाफ दिलाया। तो चुड़ैल ने कहा था कि जब भी जरूरत हो तब मुझे याद कर लेना। तो सारे लोग चुड़ैल को याद करने लग जाते हैं। आधी रात का समय गांव में बहुत सन्नाटा छाया था। गली में न कुत्ता था न कोई इंसान था, बस करके लाइट जल रहे थे और बहुत ही डरावनी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी अकेले घूमते हुए लाल चुड़ैल ऐसे घूम रही थी कि उसका ही गांव और किसी बात का डर ही नहीं था।
हर चुड़ैल अचानक से वह परिवार के सामने आ जाती है। तभी चुड़ैल उन सबको देखकर बहुत ही मायूस होती है कि इस परिवार में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। तो वह चुड़ैल बड़ी गुस्से से कहती है, क्या हुआ मेरे परिवार को? किसने दुख दिया मुझे? तुम सारी सच्चाई बताओ। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत दिनों बाद तुमने याद किया है, कोई छोटी मोटी से बात नहीं होगी। बताओ, मैं उसे कज़ा ही खा जाऊंगी। बताओ जल्दी, समय मेरे लिए बहुत कीमती है। लाल चुड़ैल, मैं तुम्हें याद किया। एक रात दादी माँ सोई हुई थी। पता नहीं अचानक से खजाने की बेटी रखी हुई थी। वह किसी ने चुरा ली और मेरे गांव में जाकर देखा, परंतु पूरा गांव तो नॉर्मल गांव की तरह ही दिख रहा था। ना कोई एकदम से अमीर बना, ना मैं किसी के ऊपर भी विश्वास करूं। किसी ने मेरा खजाना चुराया है और मैं ना गांव में पंचायत भी नहीं कर सकता था। अगर पंचायत करें तो वह खजाना कहां से आया, किसका है? बस यही होता। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। हर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद वह एक घर के सामने खड़ी होती है और उसे घर में से एक अचानक से रोशनी आ रही थी, क्योंकि वह खजाना चुड़ैल नहीं दिया था कि उसे धीरे धीरे करना। और वह घर में जाकर देखते हैं तो सरपंच अकेला सोया हुआ था। उसकी पत्नी तो उसके पिताजी के घर पर गई थी, ये सारी बातें बताने के लिए कि खजाने की पेटी मिली है, हम तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और चुड़ैल उसे डरती है और बहुत अचानक से उड़ जाता है और उसे बहुत डर लगता है। तभी एक डरावनी आवाज सरपंच से कहती है, गांव का सरपंच होकर चोरी करता है, मैं तुझे खा जाऊंगी। और गांव की सेवा करने की बजाय आधी रात में जाकर चोरी करता है। अगली सुबह नहीं देख पाएगा तू। अगर अगली सुबह देखना चाहता है तो यह खजाना जिसका है उसी को लौटा देना। हर गांव में जाकर अपनी गलती का पछतावा करना। अगर ये नहीं किया तो अगले सुबह नहीं देख पाएगा। याद रखना, मैंने जो जो कहा है मैं दोबारा ये कहने के लिए नहीं आऊंगी। तो अगली सुबह फटाक से वह राहुल के घर पर जाकर वह खजाने की बेटी दे देता है और वह बहुत माफी मांगता है और राहुल को बताता है कि सारे गांव वाले को मत बताना। तो राहुल भी उसे माफ कर देता है और सरपंच अपने घर आ जाता है और उसका पिताजी और उसकी बेटी कहती है, वह खजाने की बेटी कहाँ है? तू सरपंच सारी बातें अपने पत्नी को बता देता है कि आखिरकार आधी रात में मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा हुआ मैंने खजाना उसे वापस कर दिया, वह चुड़ैल तो मुझे ही खा जाती। तब से ही दोनों लोग सुधर जाते हैं। हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए, जो ऊपर वाले ने दिया है उसमें ही खुश रहना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? एक प्यारा लाइक करके एक प्यारा कमेंट।